रातों रात 10,000 लोगों को आपने 10,000 लोगों को आपने कैसे आइडेंटिफाई किया कि इनको पकड़ना है? एक रात 2 रातों के अंदर 10,000 लोग आप कैसे तहकीकात किए बगैर, आइडेंटिफाई किए बगैर आपने पकड़ लिए? इसका मतलब है ये प्री प्लान था। 9 मई जिन्होंने CCTV फुटेज सारी गड्ढों की हटाई उन्होंने किया है। अब वही सिचुएशन इस वक्त ये है कि अगर मैं आप बात करूँ पता नहीं आप लोग रिकॉर्ड कर सकते हो कि नहीं, इसलिए कर रही हूँ। आसिम मुनीर ने 9 मई इसलिए करवाया ताकि PTI का शुरुआत कर दें। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, उन्होंने शुरुआत की इस बहाने से PTI को ख़त्म करने की। पहले इन्होंने इस बहाने से हज़ारों लोग पकड़े, इसके बाद इसी बहाने से आपने PTI का झंडा लिया, आपने पार्टी को दबाया, कोई कैंडिडेट खड़ा होता था उसको आपने हरासा किया। लेकिन फिर भी बग़ैर सिंबल्स के 8 फरवरी एक इनकलाब आया। हर किस्म के सिंबल के बावजूद लोगों ने जाकर इस जुल्म के निज़ाम के ख़िलाफ़ वोट डाला, 2/3 अक्सरियत हुई और आपने अगले दिन 9 फरवरी को आपने सारा इलेक्शन चोरी कर लिया। और उसके बाद एक कमिश्नर पिंडी, जिसका आजकल कोई नाम नहीं लेता लेकिन इमरान खान ने उसको भूलिया, वो कहते हैं आपको भी रिमाइंड करें। एक कमिश्नर ने आके कहा मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि हमने 50-50 हज़ार वोटों से PTI जीत रही थी और हमने उनको हराया। फिर आपने कहा जी वो कमिश्नर का दिमाग ख़राब हो गया था, क्योंकि उसका ज़मीर जाग गया, उसका दिमाग ख़राब हो गया, आपने उसको कहीं गायब कर दिया। दोबारा वो शख्स कमिश्नर का कोई पूछता भी नहीं है और वो पूरी और ना ही कोई मीडिया पूछता है कि वो बंदा किधर से। अच्छा, इसके बाद आपने जो बाकी जो रह गए आपने सजाएं देना शुरू की 9 मई की। इस वक्त जो सीटें PTI को मिली थी उसमें से भी अब आप थोड़ा 2-2, 10-10, 12-12 करके अब वो भी चोरी कर रहे हो। अब आपने किसको नाअहल किया? एजाज चौधरी को, क्योंकि आपने वो सीट किसको दे दी? राना सनाउल्लाह को। अब आप अपने लोगों को लोगों की सीटें नाजायज़ नाअहल करके, नाजायज़ सजाएं देकर उनको अब नाअहल करके इनकी सीटें आप कब्ज़ा कर रहे हैं 2-2, 4-4 करके। तो इमरान खान ने यही कहा कि आप देखें कि यहाँ क्या हो रहा है, आप इनकी हुकूमत को लेजिटिमाइज़ ना करें। आप तो समझे क्या कह रहे हैं? अभी जो बाई इलेक्शन थे उन्होंने कहा, मैंने इसलिए इनको कहा था कि जो बाई इलेक्शन हैं जब उन्होंने ज़्यादती किया लोगों के ऊपर, इनको नाजायज़ नाअहल किया, नाजायज़ इनको 10-10 साल की सज़ाएँ दी हैं, आपने इनकी छोड़ी हुई, इनकी कब्ज़ा की हुई सीटों के ऊपर आपने इनको लेजिटिमाइज़ नहीं करना, क्योंकि नून लीग ने फिर इनको चोरी करके ले जाना है। इसलिए उन्होंने कहा है कि मैं राज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि सारी नेशनल असम्बली वालों ने अपनी कमेटियाँ छोड़ दी और उन्होंने रिज़ाइन दे दिया और उन्होंने अपनी सारी मुराद वापस कर दी। अब मैं चाह रहा हूँ कि आज की जो उनकी उन्होंने जो भेजी हैं डायरेक्शन, उन्होंने कहा कि अब मैं कह रहा हूँ सेनेट की कमेटियों को अब आप छोड़ दें, सारे सेनेटर जिन भी कमेटियों में बैठे हैं सारी कमेटियों से रिज़ाइन कर दें। ये आज की उनकी इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं कमेटियों के लिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि थोड़े दिनों के बाद मैं अगला प्लान ऑफ एक्शन कौमी असम्बली से इस्तीफा देने का नहीं, उन्होंने ये नहीं बताया। नहीं, उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि मैं अगला लाएमल दूँगा। अच्छा, तीसरा पॉइंट, और क्योंकि हमारे इस वक्त MLAs भी यहाँ पे मौजूद हैं KP के, उन्होंने तीसरा पॉइंट, और ये बहुत अहम है और इमरान खान इस पर बहुत सख्त परेशान थे और हमें उन्होंने कई दफ़ा, एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा इसके बारे में बारी बारी आगे कहा, याद है ना मैंने क्या बताया है, और कई चीज़ें आपको पता है सुबह में भूल भी जाती हैं। लेकिन उन्होंने कहा सबसे अहम चीज़ ये है कि जो KP में ऑपरेशन हो रहा है ये रोका जाए। कहते इसी तरह जब एक दफ़ा उन्होंने पहले ऑपरेशन किया था ANP की हुकूमत के ऊपर ये बात आई थी, क्योंकि आगे जो भी एक्ट इनका है या जो भी इनके पास है वो पुलिस आगे करते हैं। कहते हैं हमारे पुलिस के एहलकार शहीद हो रहे हैं, हमारे दूसरी तरफ हमारे ही लोग शहीद हो रहे हैं, और ये चीज़ हाथ से निकल जाएगी क्योंकि इससे दहशत गर्दी बढ़ेगी। कभी भी इन किस्म के ऑपरेशन से कम नहीं हुआ। 2004 से आप देख रहे हैं, उससे पहले कभी पाकिस्तान में ये चीज़ें नहीं हुई थी।
کہ دہشت گردی بڑھتی کیوں ہے. جب آپ اپنوں کے اوپر بمباری کریں گے اور بے گناہ لوگ جائیں گے تو پھر دہشت گردی اسی چیز سے بڑھتی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ افغانستان، کہتے ہیں افغانستان ہمارا بھائی مسلمان بھائی ملک ہے. افغانستان کے ساتھ آپ نے جان کے آپ اگر ان کے اوپر بمباری کریں گے جا کر تو آپ ان کے ساتھ یہ بالکل مت کریں. آپ نے جس طرح ان کے لوگوں کو یہاں پہ کئی 3 نسلوں سے یہاں رہ رہے ہیں، ان کو جس طرح آپ نے بے دردی سے ان کو یہاں سے ڈس رسپیکٹفلی ان کو نکالا یہاں سے، یہ بالکل توہین کیا آپ نے اپنے بھائیوں کی. اور کبھی بھی آپ یاد رکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے کہاں گئے تھے؟ مدینہ. لوگوں نے ان کو اپنے گھروں میں کیا تھا کیونکہ ان کی مشکلات تھی اپنے شہر میں، ان کو کتنا ان پہ ظلم کیا جا رہا تھا. تو آج آپ کے مسلمان بھائی جب آپ کے پاس آئے ہوئے تھے، آپ ان کو دھکے دے کے باہر نکال رہے ہیں. یہ ان کے اوپر ان کو بڑا دکھ تھا. پھر انہوں نے کہا آپ نے ایمبیسڈر کو جیسے کیا، میرے خیال میں وہ واپس گئے تو ان کو واپس آنے کی اجازت نہیں دی. تو یہ بڑی اس پہ انہوں نے بہت اس پہ سختی سے اس کا نہ وہ خوش نہیں تھے اس بات پہ. پھر انہوں نے کہا جو ڈرون اٹیکس پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں اور افغانستان، یہ بند ہونے چاہیے. یہ بند ہونے چاہیے. مذاکرات کے علاوہ دنیا میں امن کا کوئی اور طریقہ کار نہیں ہے. اور یہ جو اور انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا یہ عاصم منیر جو اینٹی طالبان جو لابی ہے اس کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے، اور جہاں پہ جنگ نہیں ہے یہ جنگ بنا رہا ہے تاکہ یہاں پہ اتنا فساد شروع ہو جائے کہ اس کو دوبارہ سنبھالنا مشکل ہو جائے. اس لیے اس پریشانی میں عمران خان نے کہا ہے کہ میں سارے اپنے کے پی کے ایم این ایز، کے پی کے ایم پی ایز ساروں کو کہتا ہوں مل کر اس کے خلاف آپ آواز اٹھائیں. آپ اس کے خلاف آواز اٹھائیں، لیکن آپ سارے مل کر بیٹھیں اور امن جو کہتے ہیں نا پیس، آپ مل کر اس کا حل ڈھونڈیں کہ یہ پرامن طریقے سے یہاں پہ یہ چیز ختم ہو. ہمارے پولیس کا شہید ہو رہے ہیں، ہمارے فوجی بھائی شہید ہو رہے ہیں، ہمارے وہاں پہ سیلاب آئے ہوئے جن علاقوں میں ادھر لوگ سیلاب کا بھی سامنا کر رہے ہیں اور آپریشن کا بھی سامنا کر رہے ہیں. یہ بہت ہی ظلم ہو رہا ہے اور آپ لوگوں کا رسپانسبلٹی ہے کہ آپ سارے مل کر اس کا حل ڈھونڈیں کہ وہاں پہ جلد سے جلد امن آ جائے کے پی کے اندر. میڈم عمران خان صاحب بار بار حکم دے رہے ہیں لیکن علی مین گنڈا